So today we are going to study scales and magnification in maps. The topic for today is scales and magnification in maps in your maps live class. So to solve the problems based on this question, first of all we have to learn, we have to understand that what is scale and what is magnification. As I told you, scales is related to something about the measurement ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्चुअल ना होगा कि अप्रोक्सीमेट होता है. How it is getting used in your map, I will explain, I will show you on the board. मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको भी हम आपको बताएंगे. आप जो कभी जूम इन या जूम आउट समझते हैं, जूम एक आप जूम के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक जेड जूम होता है किसी भी पिक्चर को जूम करना. जूम इज द सिनोनिम ऑफ मैग्निफिकेशन. आप मैग्नीफाई करना मतलब किसी भी पर्टिकुलर इमेज, अगर आज के डेट में आपको ये इमेज यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा आपने एक इमेज बनाया, आप सीधा एग्जांपल मानिए कि आपको अगर क्या होता है कोई चीज सड़ जाता है तो क्या उसमें कीड़े पड़ते हैं, आप लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं क्या? लेकिन हमें खुली आंखों से तो दिखता है, खुली आंखों से तो दिखता नहीं. व्हेन वी यूज मैग्नीफायर, जब कोई मैग्निफिकेशन टूल मैं यूज करता हूँ उसके थ्रू देखता हूँ तो क्या है, वही चीजें मुझे बड़ी दिखने लगती हैं, लेकिन क्या वो चीजों में शेप में क्या अंतर हो जाता है? क्या कोई अंतर हो जाता है? शेप में बदल जाता है? नो सर. पर्टिकुलर इमेज आपको एक बड़ी इमेज में देखने लगता है, सब पिक्सल चल जाता है. कहते हैं आपका मान लीजिए कोई छोटा सा इमेज है, एक सर्किल मैंने बनाया, ये 1 सेंटीमीटर में है. अगर इसी सर्किल को आप थोड़ा सा मैग्नीफायर या मैग्निफिकेशन टूल से यूज करेंगे तो आपको इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका जो सर्किल है, जो आपका सेंटीमीटर है, वो भी बड़ा हो जाएगा. तो मैग्निफिकेशन तो भी हम समझेंगे आज की क्लास में. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज स्केल. स्केलिंग कैसे करते हैं? किसी भी मैप में अगर स्केलिंग करना होता है देन हाउ वी हैव टू डू स्केलिंग. मैंने बताया कि कुछ न कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड होता है. आप लोगों को मैप ड्रॉ करना मैंने पिछली क्लास में बताया था. आपको एक मैप ड्रॉ करना है, जिसमें सन वैली, परशुरामपुर और मखौड़ा धाम, नो दीज 3 लोकेशन. सन वैली को भूल तो नहीं गए ऑनलाइन क्लास के चक्कर में? नो सर. घर पे बैठे बैठे आप सोचे कि मेरा स्कूल तो जूम है, स्कूल का नाम तो जूम ऐप है, जूम आउट मीटिंग, ऐसा तो नहीं? No sir. You know the location of Sun Valley. Also you know the location of Parashurampur. Also you know the location of Makaram. You have to draw a map. So let's say map draw करते हैं. मैंने बताया था आपका ऐसे ही परशुरामपुर से कुछ मोड़ की तरफ जाता है, ये रोड है. ऐसे तो कुछ मैप बनाया था पिछली बार. यस सर. यहाँ पे आपका स्कूल है, ऐसे पीछे यहाँ पे हॉल बना हुआ है. ये आपका आगे वाली बिल्डिंग है. इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और थोड़ा सा मकान है जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ. तो दिस इज द मैप ऑफ योर स्कूल. जब ये रोड आपका परशुरामपुर जाता है, परशुरामपुर में आप जाते हैं, फिर ऐसे मैच होकर के फिर ऐसे ये सीधा जो आपका ये परसा से जो रोड आता है उससे जाके ऐसे जो मिलता है. यस सर. मिलता है. मखौड़ा धाम जाएंगे तो बिल्कुल आप सीधा जाकर के यहाँ पे एक पुल मिलेगा. जैसे कि आप यहाँ पे पुल बना दे, एक पुल बनाएंगे, पुल को क्रॉस करेंगे तो दिस इज द मखौड़ा धाम. ये क्या है? मखौड़ा धाम. आप इधर जाएंगे छपिया. लेट्स से कि ये तो एक तरीके से लोकेशन हुआ, आप लोकेशन शो कर रहे हैं. ये आपका परशुरामपुर मार्केट है, यहाँ से कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहीं पे वो भी बैठ के पढ़ रहे हैं. या आप आगे चले जाएंगे, आपका रोड ऐसे होते हुए चला जाएगा ना. यस सर. मैप तो ड्रॉ कर दिया. Here we have drawn the map, but what about the measurement? कितनी दूर यहाँ से
यहाँ तक कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ पे कितनी दूर है, या मखौड़ा से आपका परशुरामपुर कितनी दूर है. ऑल्सो वी कैन शो दीज मेजरमेंट ऑन द मैप. मम्मी देखो स्कूल वाले ग्रुप पे कोई मैप बना कर भेजा है. कोई यहाँ से बेटा बना आवाज आ रही है. शानिका, आप अपना माइक बंद करके तब बातें किया करिए मम्मी से. कहने के लिए मतलब जो आप यहाँ पे लोकेशन है वो तो ड्रॉ किया आपने, प्लस ऑल्सो यू कैन शो द मेजरमेंट, द डिस्टेंस ऑन द मैप. वो डिस्टेंस आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे शो करेंगे? ऐसे में आप डायरेक्टली बता सकते हैं. यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के बाद आपका यहाँ पे पहुंचेंगे परशुरामपुर. आपने यहाँ पे तो शो कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये 2 किलोमीटर जब यहाँ से इतना 1 यानी सिर्फ इतना दूरी 2 किलोमीटर हो सकता है. एक्चुअल में तो बहुत बड़ी लेंथ है. यस कह सकते हैं कि आपका अगर 1 फार्म इक्वल टू 2 किलोमीटर यहाँ पे माना गया है, इसीलिए परशुरामपुर से 1 2 + 2 यानी 1 + 2 + 2 = 4 यानी करीब 4 किलोमीटर आपका परशुरामपुर मार्केट लास्ट में से यहाँ तक है मखौड़ा धाम. यानी जो मेजरमेंट होता है एक्चुअल में आपका किलोमीटर डिस्टेंस होता है, उसको अप्रोक्सीमेट आपको मैप पे शो करना है. उसको लार्जर मेजरमेंट को, लार्जर डिस्टेंस को आप छोटे यानी शॉर्टर डिस्टेंस में कन्वर्ट करके शो करने की प्रक्रिया एक तरीके से स्केलिंग कहलाती है. जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड स्केलिंग. ओके, यस सर. एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है. ओपन द पेज नंबर 66 एवरीबॉडी. ओपन द पेज नंबर 66. यस सर. यस सर. यस सर. यहाँ पे होता क्या, जैसे आप लोग अभी यस सर. कई बार आपको एक बार मैं इंडिया का मैप दूं, एक और मैं वर्कशीट दूं, आपको वर्ल्ड का मैप दे दूं, फिर उसके बाद मैं फैजाबाद या दिल्ली या लखनऊ का किसी भी सिटी का मैप दे दूं. वो मैप तो आपका सिर्फ A4 साइज पेपर पे तो रहेगा. यस सर. यस सर. मैं आपके परशुरामपुर का मैप दे दूं, मैं चाहूँ तो इसी स्कूल का मैप दे दूं, ये बड़ा सा इतना बड़ा दिखा के. तो यानी मैप यानी छोटे से लोकेशन को भी एक ही पेज में मैप आ जा रहा है. पूरे इंडिया का अगर मैप दिखा रहे हैं तो भी आप एक ही पेज पे दिखा दे रहे हैं. पूरे वर्ल्ड का मैप बता रहे हैं तो भी आप एक ही पेजेस पे दिखा दे रहे हैं. तो ऐसा कैसे संभव है? ये बड़े इमेज को आप छोटे इमेज में किसी तरीके से आप प्रदर्शित कर रहे हैं ना, शो कर रहे हैं ना. यस यस सर. और जो उसके बीच में जो उसका एरिया है, मान लीजिए आपका स्कूल अगर 15,000 स्क्वायर फीट में है तो 15,000 स्क्वायर फीट के पेज छोड़ो है, पेज को अगर मेजरमेंट करेंगे तो शायद ये कितना स्क्वायर फीट बनेगा? बहुत ही मुश्किल है. 15,000 का या 1,000 क्या 100 स्क्वायर फीट भी नहीं बन पाएगा. लेकिन यू आर शोइंग द 15,000 स्क्वायर फीट ऑन द पेजेस, लेकिन उसके शेप में, उसके आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ. तो वही बड़ा इमेज आप अपने पिक्चर पे, अपने बुक्स पे दिखाएंगे तो उससे जो स्केलिंग होगी, उसका जो मेजरमेंट होगा, जो आप डिस्टेंस बताएंगे, वही जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्केलिंग. आपके बुक में लिखा भी है ऑन द पेज नंबर 67, कम टू द सेकंड पैराग्राफ, नॉट पैरा. On the page number 67, the first paragraph is the concept of scaling helps in representing large areas such as continents or countries on a small map. जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग है, जो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, किसी भी बड़े लार्ज एरिया को, जैसे मैंने आपके स्कूल का एग्जांपल बताया कि 15,000 स्क्वायर फीट में है, लेकिन वो छोटे से पेज पे आपको प्रदर्शित किया जा रहा है. रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इमेज ऑन ए स्मॉलर स्पेस. रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इमेज, आप किसी एक कंट्री की इमेज की बात करेंगे, किसी कंट्री की इमेज देखेंगे ऊपर से तो बहुत बड़ा इमेज, बहुत बड़ी कंट्री, उसको एक छोटे से पेज पे आपको शो करने के लिए, शो करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्केलिंग. रिप्रेजेंटिंग अ लार्जर इमेज ऑन ए स्मॉलर स्पेस विदाउट अफेक्टिंग इट्स शेप इज नोन एज स्केलिंग. आपके बुक में भी लिखा हुआ है. अगर आपको किसी के घर को दिखाना है, किसी के घर की फोटो आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी के घर के बजाय स्कूल का ही फोटो बना दे रहा हूं. यस सर. ऐसे ही तो है. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ये आपका रूम नंबर 1 2 ऑफिस
ये लैब, इसमें यहाँ पे गैलरी भी कर दे रहे हैं, ये गैलरी है मान लीजिए, ये लैब हो गया, ये रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, ये आपका बरामदा हो गया। तो बेटा क्या एक्चुअल में इतना ही छोटा आपका स्कूल है? इतना छोटा तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। इतना बड़ा स्कूल आप इतने छोटे से एरिया में आप रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोफेसर, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। आप इसमें अगर आपको मेजरमेंट लिखना हो कि आपका जो स्कूल का एक्चुअल में जो ये बेड है, चौड़ाई है वो 70 फीट है, जो एक्चुअल में है वो 70 फीट है। क्या है? 70 फीट। 70 फीट। ये आपका 70 फीट है। लेकिन अगर हम इसको मेजर करें तो मेरे पास एक स्केल है, आपको पता है ये 12 इंच का स्केल है, यानी 1 फीट है। तो ये तो असल में 1 फीट के आसपास दिख रहा है ना एक्चुअल में इमेज। लेकिन व्हाट वी आर शोइंग, वी आर शोइंग 70 फीट एज ए 1 फीट। 70 फीट को हम 1 फीट के लिए शो कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या, 1 फीट इज इक्वल टू 70 फीट माना जाए। जब कैलकुलेट किया जाए तब अगर इसका एरिया सोचा जाए, पूछा जाए कि कितना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, अगर इसमें 1 फीट लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा रहेगा स्केल मीन्स 1 फीट इक्वल टू 70 फीट। जो 70 फीट तो एकाएक नहीं यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता ना, तो 1 फीट इक्वल टू 70 फीट माना जाए। तो ये अगर यहाँ पे आपकी इमेज में, आपके फोटो में 1 फीट लिखा है, ये 1 फीट, और यहाँ पे लिखा है 1 फीट इक्वल टू 70 फीट, तो उसको क्या माना जाएगा? ये एक्चुअल में 1 फीट है या 70 फीट है? 70 फीट। 70 फीट। 2 फीट लिखा है, तो अगर ये 2 फीट लिखा है, 1 फीट इक्वल टू 70 फीट लिखा है, तो ये कितना, इसका चौड़ाई कितना माना जाएगा? 140। 140। 150। 2 इंटू 1 फीट इक्वल टू 70 माना जाना चाहिए, तो 2 फीट इक्वल टू 70 प्लस 70 यानी 140 माना जाएगा। 240। यस सर। कई बार जब आप ग्राफ पेपर बनाते हैं, इन द सेम वे जब भी आप ग्राफ देखते होंगे, या ऐसा भी होता होगा कि आप लोग क्रिकेट मैच, IPL आ रहे समय आप लोग मैच कोई देखता होगा, फिलहाल आप लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बेटर होगा। कोई आप ग्राफ बनाते हैं, ये मान लीजिए कोई ए बच्चा है, वो आउट ऑफ 100 80 मार्क्स पाया। कोई बी नाम का बच्चा है, वो 75 मार्क्स पाया। कोई सी नाम का बच्चा है, वो 85 मार्क्स पा गया। इसको मुझे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे शुरू होगा 0 से ही। अब मैं अगर देखूं इसमें 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहीं ना कहीं 1 2 3 4 केवल 10 लाइन ही बना सके। अगर 100 लाइन बनाऊं तब तो पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। तो हम क्या मान ले रहे हैं? Yes, sir. ये जो है हाइट इक्वल टू 10। स्केल मैंने लिख दिया, स्केल क्या लिखा है? 1 रिप्रेजेंट, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 इक्वल टू 10 मार्क्स, 1 इक्वल टू, यस सर। यहाँ पे पहुंचेंगे तो 100 में 30 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर ए को, बी और सी को बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, तो ए आपका 80 है, तो ए का क्या होगा? ए का जाएगा यहाँ तक, फिर 80। यस सर। बी आपका 75, यानी यहाँ पे इसके बीच में। यस सर। सी आपका 85, इसे हम लिख जाएंगे द मोस्ट हाईएस्ट इज दिस, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। बार ग्राफ वगैरह आपको बताया जाएगा जब आपकी क्लास में आएगा। बट कहीं ना कहीं जो आपको यहाँ पे स्केलिंग है, जो आपको ध्यान देना है वो स्केलिंग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन 1 2 3 4 नहीं। 1 का मतलब 10 मार्क्स, 2 का मतलब 20, 3 में 30 मार्क्स, यानी इसको यहाँ पे स्केलिंग किया गया। 100 मार्क्स को भी यहाँ पे छोटे से मार्क्स में, छोटे से पेज पे प्रदर्शित कर दिया गया है, छोटे से ग्राफ पे शो कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलिंग। अब इसके बाद स्केल से रिलेटेड जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द मैग्निफिकेशन पार्ट। मैग्निफिकेशन में मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ पेपर हो। ग्राफ पेपर किसी ने देखा है कि नहीं?
देखा है देखिए सर देखे हैं। में होता क्या है देखा बेटा? है। जैसे कि आपका ये ऐसा पेज है, यस सर। सर फोर्थ मैं में आपको लिए बता भी दे रहा थे। हूँ। फोर्थ में हुआ था। यस सर, फोर्थ में सर लिए फोर्थ में नोटबुक। सर करवाए थे। लेट मी एक्सप्लेन। जिन्होंने नहीं देखा है मैं स्वयं बता दूंगा, डोंट वरी। ग्राफ पेपर क्या होता है? जैसे आपकी हिंदी की रूलर की कॉपी है, आप ग्राफ पेपर छोड़ दीजिए। ग्राफ पेपर में होता है कि इसमें छोटी छोटी पूरी लाइन ऐसे ऐसे पूरी बनी रहती है, ये पूरा ऐसे, यस सर। ये पूरा, यानी आपको अगर इतने ये इतने में एक सर्किल बनाया। चलिए मैं ग्राफ पेपर के थ्रू ही समझाने की का प्रयास करता हूँ, इजी फॉर यू ऑल। एक मैंने पेज बनाया, यहाँ पे ग्राफ पेपर आई एम ट्राइंग टू। बेटा जिसके यहाँ पे भी फोन आ रहा है तुरंत ही अपना फोन काटे तुरंत। ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में कई सारे स्क्वायर्स बने रहते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। सर स्मॉल स्मॉल। जिसे पूछेंगे वो बताएगा, नहीं तो शांत रहें प्लीज। अब मान लीजिए आपको कोई पिक्चर बनाना है, यहाँ पे एक सर्किल आपने बनाया, ये आपने एक सर्किल बनाया ऐसे करके इस पे, एक कोई इमेज बनाया आपने इस पे। आप ये देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर को लेकर के आपने क्या यहाँ पे एक इमेज बना दिया। ये जो भी इमेज है ये 6 स्क्वायर को कवर कर रहा है, 10 स्क्वायर को कवर कर रहा है। अगर आप कोई मैग्निफिकेशन टूल ले तो क्या ये इमेज बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखने लगेगा ना? यस सर। तो क्या बड़ा हो करके जो ये आपका स्क्वायर है ये क्या ऐसा, मतलब ये स्क्वायर इतना छोटा छोटा ही रहेगा, केवल ये इमेज बढ़ेगा या स्क्वायर भी आपका बड़ा हो जाएगा? स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर भी। स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। बेटा अभी ने आपके यहाँ से खटर पटर की आवाज आ रही है। माइक आप ईयरफोन लगाए हैं, उसको खटर पटर मत करिए, उसको छेड़िए नहीं। सब मिला के जब आप इसको आप मैग्निफिकेशन टूल से जब आप देखेंगे तो आपका इमेज ही नहीं, आपका ग्राफ पेपर भी बड़ा सा हो जाएगा। यानी जो छोटा छोटा ये स्क्वायर है ना, ये अगर इसका ऐसा डबल दिखने लगा तो ये भी इसका डबल दिखने लगेगा, इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर दिखने लगेगा। समझ आया? यस सर। यस सर तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इसका एरिया या जो आपका पिक्चर है उसकी साइज में कोई बदलाव होगा, उसका साइज तो सेम वही है। आपका 1 स्क्वायर अगर इसको माने तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आपका ऐसा वेड है। लंबाई कैसे है, हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, तो 2 into 5 इधर है, 2 into 5 इधर भी रहेगा। हाँ बात अलग है कि इसका स्क्वायर बड़ा बड़ा दिखने लगे है ऐसे थे, ठीक है? यस यस सर। Yes, sir. You all have understand that the concept of scaling and मैग्निफिकेशन दोनों समझ गए। मैग्निफिकेशन क्या है, स्केलिंग क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। Now you all need to solve. अच्छा, before moving on the exercise, also you can look into your book on the page number 67 about the magnification. On the first image there is a grid. एक पर्टिकुलर आपका बैग है, मान लीजिए बैग दिया रखा हुआ है। ये बैग आपका एक बड़े से ग्रिड यानी बड़े से ग्राफ पेपर में एक तरीके से रखा गया, उसको शो किया गया, छोटा पिक्चर। जब आपका मैग्निफिकेशन टूल देखा गया तो आपका जो स्क्वायर है वो भी बड़ा हो गया कि नहीं? यस सर। सर। जो सबसे पहला इमेज था उसमें आपका जो स्क्वायर था वो 1/2 सेंटीमीटर था। जो दैट में कि जो ये स्क्वायर बना था, ये जो स्क्वायर बना था ये 1/2 सेंटीमीटर था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये कहीं ना कहीं 4 स्क्वायर में ही पूरा बैग बना है। आप मैग्निफिकेशन टूल लिए तो ये स्क्वायर भी बढ़ा और ये स्क्वायर करीब कितने में 1 सेंटीमीटर में दिखने लगा।
1 सेंटीमीटर दिखने लगा और ये इतना बड़ा इमेज देखा, तो यानी जो आपका ये स्क्वायर है ये इतना बड़ा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर आपका हो गया, इसके बीच का डिफरेंस। तो जो आपका ये ग्रिड है इन द सेम वे इफ यू लुक इनटू द थर्ड पिक्चर, तो आपका जो ग्रिड है जो आपका स्क्वायर है वो आपका 2 सेंटीमीटर होगा, ये और बड़ा हो गया तो और भी बड़ा इमेज दिखेगा, ऐसा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्या वो लेकिन आप ये देखिए कि पहले इमेज या दूसरे इमेज या तीसरे इमेज, तीनों इमेज को देखिए 4 के 4 ही स्क्वायर वो कवर कर रहा है, इससे कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। यस सर। यस सर। सर 4 ही। कहीं तो से फोर ही ज्यादा कवर स्क्वायर हो रहा है। नो सर। No, sir. नो सर। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पिक्चर की साइज में बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि पिक्चर अगर आपका बड़ा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट अगर मैं इस पे रख रहा हूँ तो इतना, किसी टेबल पे रख रहा हूँ या बुक पे रख रहा हूँ तो इसमें इतनी जगह है, अगर मान लीजिए ये इसकी साइज बड़ी जाए तो बड़ी हो जाए तो इसमें तो और भी कम जगह बचेगा ना, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये भी Yes, sir. केवल किया जा रहा है, इसकी इमेज को केवल मैग्नीफाई किया जा रहा है, इस स्पेस में या Yes, sir. उसके शेप्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन और स्केलिंग से रिलेटेड आपके पास कुछ एक्सरसाइज भी है 4.2 में, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं और उसको करना है आपको एज अ होमवर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ कार ऑन अ पेपर इज 3 सेंटीमीटर। एक किसी पेपर पे जो कार की लेंथ है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का भी कोई कार होता है? नो सर। नो होता सर। है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है वो 3 सेंटीमीटर वाला कार चलाता है। यस सर। यस सर। और वो तो सर चलाता है, वो सर। कार थोड़ा होता है, यस सर। सर टॉय कार है। नॉट ए कार, वो खिलौना है, Yes, sir. कार नहीं है, तो ये भूल मत करिएगा, बच्चों के लिए केवल कार Yes, है, sir. आप लोगों के लिए नहीं। कार की साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर नहीं होता है। ओके, यस सर। The length of the car on a paper is 3 centimeter. Calculate the actual length of the car using the given scale. इसका लेकिन स्केल दिया हुआ है, क्या स्केल दिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है, अगर हमें स्केल से 1 सेंटीमीटर अगर आपको ड्रॉ करना हो तो सिर्फ इतना हुआ, ये इतना Yes, 1 sir. सेंटीमीटर है, लेकिन 1 मीटर जानते हैं कितना होगा? आप जब कभी कपड़े की शॉप पे जाते सर होंगे इतना। तो बहुत बड़ा सा डंडा, मतलब वो पटरा रहता है, स्केल रहता है, 1 मीटर का कपड़ा जो नापते हैं। अब सोच लीजिए यहाँ से उतना बड़ा तो रहता यस ही सर। है, यानी इतने को, उतने बड़े स्केल को इतने छोटे से दर्शाया जा रहा है, इतने छोटे स्केल से शोकेस किया जा रहा है। यहाँ पे स्केल यानी उसी स्केल को इतना छोटा मान लिया गया है, और उसी के इक्विवेलेंट अगर आपका 2 स्केल अगर उसके बराबर होगा, 2 मीटर होगा, तो ये इतना ही बड़ा एक और हो जाएगा, ये 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 एंड 2 सेंटीमीटर का इन हो गया, तो ये 2 मीटर माना यस जाएगा। सर। तो आपका कार का कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब इतना ही, 1 2 3 1 2 3 सेंटीमीटर। लेकिन स्केल क्या दिया है? गिवन स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। So what is the actual length of the car? कार का एक्चुअल लेंथ क्या है? सर ऐसे चेयर बॉक्स। What is the actual length of the car? Tell me the answer. 6 मीटर। इसको भी आता है बताइए। 6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, तब तक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर, है कि नहीं? Yes, sir. Actual length of the car is 6 meter. Okay. Come to the question number 2. The distance between two cities on a map is 7 centimeter. On a map, distance between two cities on a map is 7 centimeter. The scale used in the map is 1 centimeter equal to 175 kilometer. जो आपका 1 सेंटीमीटर है उसको कितना माना जाए?
175 kilometer. Kilometer. 175 kilometer. Calculate the actual distance between the two cities in kilometer and meter. दो में कैलकुलेट करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे करना क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम अगर कभी भी सॉल्व करें तो 1225. I don't need any answer like this. This is a word problem and you all are supposed to write the answer as per the word problem format. जब कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिले तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इंफॉर्मेशन आप आंसर में लिखें, इसके बाद जो पूछा गया उसका क्वेश्चन नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन द सेकंड क्वेश्चन? The distance between two cities on a map is 7 cm. The distance between two cities on a map is 7 cm. आप सभी शांत होइए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन अ मैप इज 7 सेंटीमीटर। इसको लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन मैप कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। What is the second information? What is the second information? The scale used in the map is 175 kilometer. 275 Second kilometer. information है the scale used in the map is 1 centimeter equal to 175 kilometer। जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 175 किलोमीटर समझा जाए। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो दिया गया स्केल, गिवन स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 175 किलोमीटर। सो मीन्स इसलिए नेक्स्ट कोई और इंफॉर्मेशन दिया गया है? Yes sir. कौन सा आप बताइए? Sir, calculate the actual distance between the two cities in kilometer. और सर किलोमीटर को सर मीटर में चेंज करना है। Is it information? Question. Sir, question है। The question. Not there is no other information. Question है। अगर और इंफॉर्मेशन है तो सारे इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं। अगर इंफॉर्मेशन खत्म हो गया तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। एक्चुअल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है इन किलोमीटर एंड मीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर इज क्या होगा? 7 सेंटीमीटर इंटू 175 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1225. दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो एक्चुअल डिस्टेंस है एक पहला क्वेश्चन है कि आपको किलोमीटर में शो करना है, दूसरा क्या है आपको कितने मीटर में आया है यह भी पूछा गया है। सर आपकी आवाज जो सेकंड क्वेश्चन है एक्चुअल डिस्टेंस इन मीटर इस जो आए उसको 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000. 1000 मतलब 1000 होता है। कितना 1000 ये कौन बोलेगा? कई सारे बच्चे मैंने देखा है, आदत होती है 100 को सिर्फ 100 बोलते हैं, 1000 को केवल 1000 बोलते हैं। 1000 बोले। जो भी किलोमीटर में आपका आंसर आया होगा उसी को आप 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग इन मीटर। यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ
You have to use this kind of format to write the answer of any word problem. First of all, you all need to write all the information. Thereafter, you have to give the answer of the question one by one. अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था. जो एक्चुअल डिस्टेंस था उसको किलोमीटर में भी बताना था, मीटर में भी बताना था. तो किलोमीटर में ऐसे, मीटर में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके. The next question is question number 3. Question number 3 is the distance between a church and a school is 3 centimeter on a map. मैप पे जो आपका डिस्टेंस दिया गया वो कितना है? 3 centimeter on a map. Is it information or question? Is it information or question? So information. Information आप लिखेंगे. Distance between church and school is the distance between church and school is 3 centimeter नहीं लिखेंगे. The distance between church and school is on the map. On the map. Is The equal to 3 distance centimeter. between church and school Yes, sir. on the map is 3 centimeter. अगर on the map लिखना आप भूल जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा. The scale, Yes, sir. second information देखिए. The scale used in the map is 1. The scale used in the map is 1 centimeter equal to 2,25,000 centimeter. 1 centimeter equal to इतना सेंटीमीटर है एक्चुअल में. तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द चर्च एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर. जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो निकालना है. निकाले जाएंगे? Yes, sir. 6,75,000. इसमें बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन है. आई होप यू ऑल कैन डू. ऑल्सो यू ऑल कैन राइट लाइक दिस. इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम Yes, sir. कोई मुझे डायरेक्टली का फोटो मत दीजिएगा. मुझे कॉपी में सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए और मुझे कॉपी की फोटो दीजिएगा. सभी ध्यान से सुन लीजिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं होना Yes, sir. चाहिए. सॉल्व ना करे और आज से आज आपको सॉल्व करना है. कॉपी Yes, नोटबुक sir. सॉल्व करना है. Yes, sir. पहला क्वेश्चन जो है वो आप बुक में कर सकते हैं. बाकी सब पहला 6 और 7 आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में चाहिए. अभिनय Yes, sir. फिर आप यहाँ खटर पटर होने लगा. Yes. The length of a building. The question number 4 is the length of a building on a map is 2 millimeter. The length of a building on a map is 2 millimeter. It is one of the information. Second information क्या है? The scale used in the map is 1 millimeter equal to 1.8 kilometer. Second information जो दिया गया है 1 millimeter को 1.8 kilometer माना जाए. And now you have to calculate the actual length of the building in meters. मीटर में कैलकुलेट करना है. पहले किलोमीटर में निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब आप स्केल यूज करेंगे तो स्केल जो स्केलिंग जो दिया गया है वो किलोमीटर में दिया गया है. तो जब आप 3 सेंटीमीटर को नहीं, जब 2 मिलीमीटर को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका किलोमीटर में आएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. स्केल आपका किलोमीटर में है. Yes, sir. 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/8 किलोमीटर. तो Yes, sir. 2 Yes, sir. मिलीमीटर मतलब क्या होगा? 2 मिलीमीटर को 1/8 किलोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2/8 किलोमीटर. लेकिन 2/8 किलोमीटर आपका ये तो हुआ एक्चुअल लेंथ, लेकिन आपको पूछा गया है एक्चुअल लेंथ मीटर में ना कि किलोमीटर में. तो 1 किलोमीटर आप ऐसे लिखिएगा, क्योंकि किसी का निशान लगाना मतलब आप लिख सकते हैं एज, इंग्लिश में लिखा है एज गिवन, या एज गिवन नहीं केवल एज, जैसा कि एज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 2/8 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर इक्वल टू आपका मीटर में आंसर आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir.